चलिए देखिए, इनका कहना है कि इनके घर में एक ही पद नहीं है, इनके मतलब घर में छात्र राजनीति से लेकर के। फिर पहले देख लीजिए, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए इनका घर क्या है, क्या स्थिति है। देखिए इनका घर, राजनीति अच्छी नहीं लगती क्या? क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो फिर क्या है, रुख बदल गया आपका विचार? क्या क्या रहा है, मतलब कि पहले टीचर बन करके फिर उसके बाद खाते में जा रही है, ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा आप मानते हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि जो है इनका छलने का। आ चुके हैं लेदौरा क्षेत्र के राजापट्टी गांव में। यह तरौलिया विधानसभा में इस समय चुनावी सफर चल रहा है, जहां पे छोटी बड़ी पार्टियां अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के चक्कर पड़ी है। लेकिन हम आते हैं यहाँ एक सादगी के प्रतीक हैं, बहुत गरीब परिवार से। इनकी स्थिति अगर आप देख सकते हैं तो यह जिस पद पे हैं, पद के अनुरूप इनकी कोई व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर इनका वास्तविक मतलब कि देखा जाए जनता का न्याय, वास्तव में लेदौरा क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से इन्हें दोबारा महाप्रधान चुना है, यह बड़े ही उस क्षेत्र की जनता के लिए और इनके लिए मैं बहुत पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और गौरव की बात है कि ये क्षेत्र के महाप्रधान हैं इस बार के। चलिए हरकिया जी बताइए, राजनीतिक मैं आप मेरे जैसे लोगों का इंटरव्यू लेने आए, मेरे छोटे जैसे नेता का, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। आइए मैं सबसे पहले आपको अपना घर दिखाता हूं। आइए चलिए देखिए, इनका कहना है कि इनके घर में एक ही पद नहीं है, इनके मतलब घर में छात्र राजनीति से लेकर के। फिर पहले देख लीजिए, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए इनका घर क्या है, क्या स्थिति है। देखिए इनका घर है, इनका आवास, ये मिनी विधायक कह जाते हैं और इनका आवास है। देखिए किस तरह से रह रहे हैं। लोग सोचते हैं ना कि आज के समय में जैसे चुनाव पैसा है तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो 5 सालों में अभी तक इनका कहीं भी कोई विकास नहीं दिख रहा है। इनके खुद व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे तो इनका विकास हर दृष्टिकोण से, मतलब दोबारा कोई नहीं बनता महाप्रधान अगर कुछ विकास नहीं करते, लेकिन इनका व्यक्तिगत विकास कुछ नहीं है। लोग जीतते हैं तो अपना विकास करते हैं। इसके प्रतीक हैं ये कि इन्होंने अभी तक अपना कोई विकास नहीं व्यक्तिगत। देखिए मेरी माँ है जो पूर्व जिला पंचायत की सदस्य रही है। आपकी माँ है? हाँ, शीला। अच्छा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? बताएंगे? अच्छा, ये शीला यादव जी है जो सिवली कॉलेज प्रशासन की अध्यक्ष रह चुकी है। हाँ। अच्छा, आगे कुछ करना है, आगे चुनावी रणनीति में उतरना है क्षेत्र में? नहीं, टीचर बनना है। टीचर बनना, तैयारी चल रही है जी। अच्छा, राजनीति छोड़ करके सीधे टीचिंग पेशे में आ गए। राजनीति अच्छी नहीं लगती क्या? क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो फिर क्या है, रुख बदल गया आपका विचार? टीचर के माध्यम से सेवा करेंगे। क्या रहा है, मतलब कि पहले टीचर बन करके फिर उसके बाद मतलब टीचर भी तो जगत निर्माता होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपने विचार किया अच्छा है। चलिए हम इनसे महाप्रधान जी से पूछते हैं, इनका विकास का सफ़र यहाँ तक पहुँचने में मेरे बाबू गांव के मेंबर रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेवालाल। मेवालाल जी किस गांव के निवासी हैं? राजापट्टी। राजापट्टी। क्या काम करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी। कब से कर रहे? बहुत समय से कहीं बाहर अरे नहीं गए? छोटे पर थे, बहुत बालपन से? तो नहीं खेती है। खेती ज़्यादा है? नहीं, हाँ, बहुत हल्का है। बहुत हल्की है। हाँ। कैसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं? अरे यही तरह अपन चला ले हैं, नून तेल। नून तेल चल रहे हैं? हाँ। किसी तरह से कट रहा है? कौनो तरह से काट रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको कि आपकी पत्नी महाप्रधान थी, जी। तो कभी आपने ये नहीं कहा कि घर बन जाए और सारी चीज़ें हो जाए, जैसे लोग होता है? कुछ मिलबा न कया, कुछ काव करी, कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। राजनीति में वास्तव में कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, राशन कार्ड की गला पैबे ना करी। अच्छा, राशन कार्ड से गल्ला भी नहीं पाते? ना, अच्छा, दोबारे लाइन भी ना है। लाइट भी नहीं है। अच्छा, ये भी है क्या? तार तो आपके ऊपर से गया, इधर उधर कनेक्शन नहीं है? अरे क्या बताया आदमी कनेक्शन क्या ले। चलिए अच्छा, कहीं लाइन उन पकड़ लेता हूँ। ठीक ठीक है, सब ठीक। चलिए अब यार भाई देख चुके हैं कि इनके घर की स्थिति क्या है। अब ये खुद अपने मुंह से अपनी बयां करें कहाँ तक की सफ़र कर रहे हैं, राजनीतिक कैरियर इनका क्या, आगे का क्या लक्ष्य है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ परिवार की भी दायित्व तो इनके ऊपर ही है। अब परिवार को देखने से पता चल रहा है सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। चलिए आप बताइए, परिचय देते, विधिवत परिचय दीजिए। देखिए मेरा नाम हरकेश यादव है, मैं सिवली कॉलेज का पूर्व रनर प्रेसिडेंट रहा हूँ। अभी आपने मेरे माँ से परिचय किया, वो
जिला पंचायत की सदस्य रही हैं लेदौरा की, और वो मेरी बहन शीला यादव जो सिवली कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हैं, मेरे बाऊ जो है गांव के मेंबर रहे हैं, ये फुलबदन भैया असरकपुर के पूर्व प्रधान जी हैं, राम सिंगार अंगद, सभी लोग मेरे यहाँ आए हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का आपने अपने चैनल से इंटरव्यू लेने का काम किया। जहाँ तक रही सामाजिक दायित्वों की, तो मैं निश्चित तौर पे मैं समाज का बोझ हमेशा उठाने का काम करता हूँ। मैं अगर ईमानदारी से राजनीति करता हूँ तो ईमानदारी से करता हूँ, कहीं से भी एक पैसे की बेईमानी मैंने करने का काम नहीं करता हूँ। इसलिए कि आप मेरे घर पे आए हैं, मेरा घर देखे हैं, मेरा सब कुछ देखे हैं। जब मैं किसी गांव या किसी में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अभी बहुत लोग मुझसे भी ज़्यादा गरीब हैं। मैं किसी को एक टाइम खाना मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है, बरसात होती है तो किसी का घर बना, तो मैं सोचता हूँ चलिए भगवान ने मुझको उससे अच्छा ही रखा है, इसलिए मेरे सब कुछ मायने नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मैं ईमानदारी से एकदम राजनीति करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, और उसी ईमानदारी का परिणाम है कि जनता मुझे लगातार लेदौरा से दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य बनाया है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जैसे आप व्यक्तिगत तौर की राजनीति, आप सादगी के प्रतीक हैं, गरीब परिवार से आए, आपको जनता ने खूब वाहवाही दी, दोबारा जीता है। पहली बार तो उस बार हमको लगता है जब आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी रहे, उस बार तो बहुत जैसे कहा जाए कि बड़े बड़े धन पशु और धन वाले उतरे थे चुनावी मैदान में, लेकिन उन्होंने आपका मुकाबला नहीं कर पाया। इस बार भी जो चुनावी मैदान था जो भी रहा, लेकिन इस बार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस विधानसभा चुनाव में ये लेदौरा क्षेत्र आपका, चूँकि आपका दायित्व तो ज़्यादा समाजवादी समर्थित प्रत्याशी भी रहे हैं और समाजवादी सच्चे सिपाही हैं, जिससे आपका दायित्व तो ज़्यादा लंबा बढ़ता है। आप जो वोट अपने आप को प्राप्त किए हैं मतदान, क्या उसी स्थिति में यहाँ सपा मजबूत है कि नहीं मजबूत, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी ने यहाँ से लेदौरा से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया था, और निश्चित तौर पे मैं समाजवादी पार्टी की भावनाओं पे खरा उतरा, और यहाँ पे मैंने 11,000 के लगभग वोट पा करके 5,500 से ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त करने का काम किया। और जहाँ तक रही समाजवादी पार्टी की, निश्चित तौर पे मैं जानता हूँ कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संग्राम यादव जी, आने वाले समय में, क्योंकि अखिलेश यादव का ऐसा विजन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने तेवर के नेता हैं कि उनकी भावनाओं पर जनता पूरी तरह से ख्याल करती है। इसलिए मैं आशा नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ, घमंड नहीं, मेरा दावा है कि यहाँ के प्रत्याशी जो डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं, कहीं ना कहीं जो 2012 में लीड लिए थे, उससे बड़ी लीड 50,000 से ऊपर से जीत करके अतरौलिया विधानसभा से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, तो जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जैसे आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो जाके डॉक्टरी करें। और जैसे जो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आर्टिस्ट हैं, वो बिल्डिंगों का नक्शा बनाने आते हैं, तो उनका काम है नक्शा बनाना, और जाके नक्शा बनाएं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं बिल्डर हैं, वो जाके बिल्डिंग बनाएं। और डॉक्टर संग्राम यादव जी जो इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे, महामंत्री रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आंदोलन खड़ा करते, विधानसभा में जब बोलते हैं तो लोगों के हकों हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे गरीब हो, महिला सबको के लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मैं आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में डॉक्टर संग्राम यादव के साइकिल वाली बटन दबा करके जनता उनको बहुत 50,000 से अधिक मतों जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। चलिए ठीक, हमने आपसे पूछा, आपने बताया कि यहाँ पे अतरौलिया में, क्या अतरौलिया के लेदौरा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, जो कि आप दोबारा महाप्रधान बने, तो इससे पता चल रहा है कि आपकी दावेदारी, आपका विधायक इस बार दोबारा फिर विधायक बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं तीसरी बार हैट्रिक। मैं थोड़ा सा एक रुख और लेना चाहता हूँ, क्योंकि विचार आते हैं, मानव का परिवर्तन स्वभाव होता है। आप 2 बार महाप्रधान बने, मिनी विधायक जिसको कहते हैं, विधायकी की ख्वाहिश कहीं है आपके दिमाग में? कहीं किसी क्षेत्र से आपने कोई तैयारी वगैरह किया है या ऐसा कुछ विचार था आपका कभी? इस पे क्या राय है आपकी, आप आगे करेंगे? देखिए,
जैसे आदमी की इच्छा तो हमेशा होती है कि हम कुछ आगे करें, कुछ आगे बढ़े। मेरी भी इच्छा रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने निजामाबाद विधानसभा से अपने मैंने टिकट के लिए मैंने फार्म भरा था। अच्छा, निजामाबाद से अपने विधायक भरा था, लेकिन संयोगवश मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि बहुत लोग मांगते तो मिलता तो एक ही जने को है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे हो, नौजवानों को हकों पे डाका डाला जा रहा हो, महंगाई अपने चरम सीमा पे हो, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हों। आपने देखा इलाहाबाद के अंदर जो है ना जाने कितने बच्चों को, जो भाइयों को लाठी से पीटा गया हो, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर ना जाने कितने बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए हों। कोरोना में सारा चारों हाहाकार मचा हो। ऐसे समय में मुझे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसे भी प्रत्याशी बनाया है, हम लोग उसको तन मन धन से मिल करके और जिताने का काम करेंगे, चाहे वो आजमगढ़ की किसी भी सीट से समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो। लोग प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, अखिलेश यादव का सिंबल साइकिल देख रहे हैं। अच्छा, प्रत्याशी के ऊपर चुनाव नहीं, मतलब अखिलेश यादव को सपा। चलिए ठीक है। मैं फूलबदन यादव, पूर्व प्रधान ग्राम सभा सरपुर से। अच्छा बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लहर चल रही है? विधानसभा चुनाव में जो लहर है सभी लोग जान रहे हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे आजमगढ़ की 10 सीटें जो है समाजवादी के खाते में जा रही है। ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा आप मानते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि जो है इनका झूठ बोलना, छलने का काम जो किए हैं, जनता को ठगने का। हाँ, जनता ठगी गई, और सांड और सरंगी को जनता इतने अपना दिमाग लगा खदेड़ रही है कि इनका कहीं अता पता नहीं मतलब है। कि छुट्टा सांड जो इनके हैं, हाँ, बस पालकों विकास से लेकर के मुद्दे किसानों पर तक हाँ परेशान किए। और बाकी यही मुद्दा है। मुद्दा तो कई ठो है। 5 किलो राशन दे करके लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है। सत्ता से इस बार चले जाएंगे। सत्ता से जा रहे हैं, पूरे बम्पर से जा रहे हैं, तो मतलब उसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं। चलिए ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? और बताना चाहते हैं कि हम अपने भाई हरकेश जी को, जो रात दिन मेहनत करके ये महाप्रधानी दूसरी बार जो है हुए हैं, जी तो हर ग्राम 22 हमारे लदौरा क्षेत्र में जो है 22 ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ पूरे लदौरा क्षेत्र के घर घर के लोग जो है हरकेश अपना समझ करके कि हम ही हरकेश हैं, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। और इनको बहुत बढ़िया आशीर्वाद, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई अपना मजबूती से इनके साथ रह करके और इनके इशारे पर समाजवादी के साथ कोई जात बिरादरी का कोई परहेज नहीं है। सभी जाति, सभी जात धर्म के लोग जो है अपना जो है हर केस को चुनाव में अच्छा जीत दिलाने का काम। जीत दिलाते हैं। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम अंगद यादव है, डीएलएड प्रशिक्षु 18 बैच से। अच्छा, डीलर है। जी जी। तो रोजगार मिल गया होगा? नहीं सर, तो बेरोजगार हैं। जिसे 2019 से हम लोग टेट और सीटेट पास हुए हैं, लेकिन 3 साल से लगातार कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। सरकार ने वादा किया था कि 97,000 वैकेंसी देंगे। अच्छा जी। तो अभी अच्छा, तक इस बार क्या है, वोट जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि आप 2 साल से 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं, जी, तो इसी सरकार को लाना चाहते, कोई और दूसरी सरकार जो आपको रोजगार मुहैया कराए? नहीं, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। हम लोग विधानसभा में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और लगातार जिस तरह से 2 बार से हमारे डॉक्टर संग्राम यादव जी विधायक बने हुए हैं, और तीसरी बार भी हम लोग डॉक्टर संग्राम यादव और हरकेश भैया के साथ हैं। हरकेश भैया जहाँ भी कहेंगे हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। तो बेरोजगारी मुद्दा है इस बार? हाँ सर, रोजगार मुद्दा जरूर है। और 97,000 वैकेंसी के लिए हम लोग लखनऊ में 36 दिन लगातार धरना दिए थे, लेकिन वहाँ पर ना तो भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री आया, ना तो विधायक आया। और पूरे प्रदेश में हम लोग एकजुट होकर एक संगठन बना है, जिसके तहत हम लोग अब की बार भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। राम सिंह आ रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है इस बार? सत्ता परिवर्तन की लहर लोग बता रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सर बिल्कुल लहर है।
लहर है। जी सर, मोदी योगी का तो पता नहीं चलेगा, उखाड़ के फेंक देगी जनता। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सगरा भैया के नेतृत्व में, हरकेश भैया के नेतृत्व में हम लोग बराबर प्रचार में जाते हैं। अतरुलिया विधानसभा में हम लोग 2-4 गाँव में प्रचार करते हैं और संग्राम भैया को विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बलजोर बलजोर। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है? अखिलेश कमल जिताई, मुख्यमंत्री बनाई। अच्छा, अखिलेश को काहे के लिए? उनका अत्याचार है भाजपा का, बिना अत्याचार है। 5 किलो राशन देत हमें, 2000 रुपया की जनता के भरावत हमें, और जनता को परेशान के लिए जनता महंगाई से तबाह है। हैं? और खेती करते हैं, खेती करते हैं, साढ़ गाय छोड़ के जात खिला देते हैं। ये उनका विकास एक है। ये विकास दिख रहा है हर गांव में, हर गांव में यही एक विकास है कि उनका देश का सांड छूटे हैं। चलिए, ठीक है। यादव मेरा नाम है, मैं सीसीएल यूनिवर्सिटी मेरठ में पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या तैयारी चल रही है? बीएससी की। आगे पकौड़ा तलना है या रोजगार देना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि पकौड़ा नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार ने कहा था कि रोजगार के अवसर पे 2 साल पहले कि रोजगार मतलब कि रोजगार से बेटर पकौड़ा, अपना खुद की दुकान हो, पकौड़ा तले युवा। तो नहीं किस सर, सरकार ऐसी पकौड़ा वाली सरकार चाहिए कि रोजगार वाली सरकार चाहिए? जो रोजगार वाली। नहीं सर, हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए। ये कौन सी सरकार हो सकती है? ये सर, ये सरकार सपा की हो सकती है, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार इतनी बेरोजगारी कर दी कि सारे स्टूडेंट रोड पे मारे जा रहे हैं। क्योंकि हम सब सोच रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन किया जाए, सपा सरकार को पुनः लाया। सोच रहे हैं कि चंद्र समय है कि नहीं, चंद्र समय हम जैसे अकेले परिवर्तन करेंगे, समूह परिवर्तन करेंगे? नहीं सर, हम सब एकदम समूह में चल रहे हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं राजनीति को, गांव में पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको नहीं पता है। हो सकता है 5 किलो राशन पे भटक जाएं और वोट फिर बीजेपी को कर जाएं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हाँ सर, हम जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं। हम भी एक समाज सेवी हैं, जो हम सब निःशुल्क कोचिंग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ा रहे हैं? अपने गाँव में। अच्छा, निःशुल्क कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे? यस सर, होगा। और तरौलिया में परिवर्तन होगा पूरे प्रदेश में? नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोगों का सहयोग है कि पूरे प्रदेश में इनका सत्ता परिवर्तन किया जाए। तरौलिया से होने वाला क्या है, आजमगढ़ जिले से क्या होने वाला? जब तक हमारी सरकार समाजवादी पार्टी पूरे जिले से नहीं निकाल लेगी सीटें, कम से कम 300 सीटें नहीं निकलेगी, तब तक पूर्ण बहुमत से हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हाँ, एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी हो सकता है। चलिए, ठीक है। थैंक यू।